हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल ABPN एजुकेशन पे। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 के जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लाभ और हानि के बारे में, और ये सभी चीज़ हम लोग देख लिए थे, लेकिन कुछ जो है और बच गया था इसमें, तो इसीलिए यह वीडियो जो है आपका पार्ट 2 है। ठीक है, कितना है? पार्ट 2। तो इसमें देखिए हम क्वेश्चन जो है चल रहे थे और दो क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन से हम लोग आगे चलेंगे। कहता है कि अमरिंदर ने 375 में एक साइकिल खरीदी, परंतु उसे केवल 250 रुपया में बेच दी, तो बताओ उसे कितना प्रतिशत की हानि हो गई। तो क्या बताए थे कि सबसे पहले आप आंकड़ा को लिखेंगे कि कौन कौन सी आंकड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अमरिंदर ने 375 रुपये में एक साइकिल खरीदी, तो खरीदी का मतलब सीपी ना, तो सीपी कितना हो गया? 375 रुपया। परंतु उसे केवल 250 रुपया में बेच दी, मतलब बेच दी, इसका मतलब एसपी सेल कर दी। कितना रुपया में? 250 रुपया में। तो कहता है कि इसका लॉस परसेंट बताएं, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें लॉस पता होना चाहिए। तो लॉस निकालेंगे कैसे? तो कहेंगे सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य कितना है? 375 माइनस एसपी कितना है? 250। तो हो जाएगा कितना? 5 की पाँचों, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 125 रुपया लॉस हुआ। 125 रुपया के, लेकिन कितना परसेंट की लॉस हुआ? तो लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी, क्योंकि लॉस और चाहे तो प्रॉफिट दोनों सीपी पे निकाला जाता है, गुना 100। तो लॉस कितना हुआ? 125। सीपी कितना है? 375 और गुना में 100। 25 से यदि हम काटे तो देखिए तो 125 दिया 375, यानी 100/3 हो गया। 100/3 को हम लिखेंगे कितना? 33.1/3% आंसर हो गया। और ये क्या निकल गया? लॉस परसेंट। ठीक है, हानि प्रतिशत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखें। अगला जो आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक राजा ने 2500 रुपया, यहाँ पे 25 ऐसे नहीं, 2500 ऐसे होगा, 2500 रुपया का कागज खरीदा और उसे लाने में 400 रुपया भाड़ा लग गया, 100 रुपया और उसको खर्च लग गया। यदि वह कागज को 3240 रुपया में बेचे तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताओ, अगर हम मान लेते हैं इस कलम को खरीद रहे हैं, तब बाजार से कलम इसको लाए हैं हम, तो मान लेते हैं 30 रुपया में दिया, लेकिन घर यानी कि उगा रहे हैं तो देखेंगे एकरा में इंके नहीं है, तो इंको भरे में लग गया 20 रुपया, है ना। तो हम कोई पूछेगा कि कलम कितना में खरीदा, अगर हमको बेचना होगा तो हम क्या कहेंगे कि 30 रुपया में हम खरीदे हैं, लेकिन इसमें 20 रुपया में इंकवे डाल दिए हैं, है ना। तो इंकवाई में डालल है 20 रुपया के, मतलब 50 रुपया में खरीद लिए हम। तब 50 रुपया में खरीद लिए, मतलब जो जितना में सामान खरीदे हैं, जो अतिरिक्त पैसा लग रहा है, वो टोटल को जोड़ के हम बोलेंगे तो पूरा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ भी वैसे कर रहा है, 2500 रुपया का कागज खरीदा, लेकिन उसको लाने में जो है 400 रुपया भाड़ा लग गया और 100 रुपया और अन्य खर्च लग गया। तो कितना टोटल सीपी हो गया? यानी कुल जो क्रय मूल्य हो गया 2500 प्लस में 400 रुपया आओ भाड़ा वाला, और फिर 100 रुपया आओ, तो 25 4 2900 3100 हो गया, यानी 3000 रुपया हो गया। 3000 रुपया पूरा क्या हो गया? टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि यदि वह कागज को 3240 रुपये में बेच देवे, मतलब एसपी कितना करता है? 3240 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3240, तब कहता है उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट का फार्मूला एसपी माइनस सीपी,
तो एसपी कितना है 3240 माइनस 3000 बराबर 240। प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी और गुना में 100, और इतना जब निकालते हैं तो यह प्रतिशत में आंसर हो जाता है। प्रॉफिट 240, सीपी है 3000 और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 8 24, यानी कि 8% ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, है ना। तो हम कहेंगे सही आंसर इसका कितना हो गया, 8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगला जो आपको है चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखें। पांचवा जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि राजेश 20 रुपया सैकड़ा की दर से 800 अनार खरीदा तथा 2500 रुपया सैकड़ा की दर से 1500 अमरूद खरीदा। मतलब दोनों खरीदा है। 20 रुपया सैकड़ा का मतलब क्या हुआ कि 100 गो अनार जो है ना 20 रुपया में खरीदा। तो बताओ 800 अनार कै रुपया में खरीदेगा। तो कहेंगे चूंकि 100 अनार का दाम बराबर 20 रुपया, तब बोलो एक अनार का यदि दाम निकालना चाहें, एक अनार का दाम तो कितना हो जाएगा 20/100। लेकिन 800 अनार के दाम निकालना है, इसीलिए 800 अनार का दाम बराबर कितना होगा 20/100 गुना 800। 0 0 कट गया, 8 दूनी 16, 160 रुपया। 800 अनार का दाम निकल गया 160 रुपया। लेकिन फिर कहता है 25 रुपया सैकड़ा की दर से 1500 अमरूद खरीदा। मतलब सैकड़ा 25 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या हुआ 100 सैकड़ा मतलब 100 वो अमरूद 25 रुपया में दिया, तो बताओ 1500 अमरूद क्या रुपया में देगा। तो कहेंगे चूंकि अब कहेंगे चूंकि 100 अमरूद का दाम बराबर 25 रुपया, इसीलिए एक अमरूद का दाम बराबर कितना हो जाएगा 25/100। इसीलिए 1500 अमरूद का दाम 1500 अमरूद का दाम बराबर 25/100 और गुना में 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 3750 रुपया हो जाएगा, है ना। मतलब कितना हो जाएगा देख लें, 375 हो जाएगा। 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपया हो गया। अतः कुल क्रयमूल कितना हो गया। तो कुल क्रयमूल यदि देखें तो देखिए तो 160 रुपया का अनारवा दिया, अमरूदवा कितना में दिया 375। तो 160 प्लस 375 तो टोटल कितना होगा 5 7 6 13 हासिल 1 3 1 4 1 हासिल 5, 535 रुपया जो है कुल क्रयमूल हो गया। लेकिन कहता है उसे इन वस्तुओं को लाने में 100 रुपया आऊ भाड़ा लग गया तथा 65 रुपया मजदूरी देनी पड़ी। देखो बहुत जो है अथी कर दिया, जैसे कि वो लेके घर पे आया तो जिस गाड़ी पर लेके आया वो गाड़ी वाला ने ले लिया कितना 100 रुपया, और फिर 65 रुपया जो है उसको मजदूरी लग गया। जैसे वो ढोढो के जो है उतारने पे चढ़ाने पे जो मजदूर लगा होगा वो भी पैसा लिया होगा, तो 65 रुपया और लग गया। मतलब ये तो ये सिंपल खाली समन्वय के क्रयमूल था, लेकिन कुल क्रयमूल कितना हो जाएगा, कुल क्रयमूल बराबर 535 रुपया तो ये वाला लगा, ठीक है, प्लस में 100 रुपया भाड़ा लगा, 100 रुपया को भी जोड़ेंगे, और 65 रुपया मजदूरी लग गया।
तो टोटल कितना हो गया, तो जोड़ेंगे तो ये 165 और 535, 5 5 0 10, 6 3 1 10, 5 1 6 1 7, 700 रुपया लग गया। मतलब इसको कुल खरीदारी कितना रुपया का हुआ, 700 रुपया का हुआ। तो इस प्रकार से इस सीपी निकल गया 700 रुपया। अब कहता है कि यदि वह 50 पैसे प्रति अनार तथा 20 पैसे प्रति अमरूद अगर बेचे तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। मतलब 20 पैसे प्रति अनार, मतलब एक अनार के दाम 50 पैसा प्रति अनार, मतलब एक अनार का दाम 50 पैसा, तो अनार कितना है 800, तो 800 अनार का दाम कितना होगा 20 पैसे प्रति अमरूद, मतलब एक अमरूद का दाम 20 पैसा, तो 1500 यहाँ पे अमरूद था, तो 1500 अमरूद का दाम कितना होगा, है ना। और उसको जब वैसा हम करके जो है बेचता है, मतलब वो पूरा विक्रय मूल्य हो जाता है। तो इसको आप इतना उतार लीजिए, फिर उसको जो है मिटार कर फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आगे बहुत जो है लंबा चौड़ा जो इस प्रकार से बनेगा, कहेंगे अब बेचता है तो 50 पैसे प्रति अनार, मतलब चूंकि अब लिखेंगे, अब चूंकि एक अनार का दाम बराबर 50 पैसा, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसा। तो कैसो अनार था जी, 800 अनार था, इसीलिए 800 अनार का दाम बराबर 50 गुना 800 पैसा ना, लेकिन रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा मार दो, 0 0 8 5 40, कितना आ गया 450 रुपया, 8 5 40, तो 8 5 40 मतलब 400 रुपया हो गया, है ना। यानी 400 रुपये 800 अनार के दाम हो गया। फिर कहता है कुछ कि 20 पैसे प्रति अमरूद है, 20 पैसे प्रति अमरूद, मतलब अब एक अमरूद का दाम बराबर कितना, तो यहाँ पे देखिए 20 पैसे प्रति अमरूद है, तो लिखेंगे 20 पैसा। तो कैसो टोटल अमरूद खरीदा था 1500 ना, तो इसीलिए हम कहेंगे 1500 अमरूद का दाम बराबर 20/20 गुना 1500, तो इतना पैसा हो जाएगा। तो इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा, तो 15 दूनी 30, यानी 300 रुपया। 300 रुपया अमरूदिया के दाम हो गया। तो कुल यदि विक्रय मूल्य देखें, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 और 3 700। देखिए 700 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, तो बताओ कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो कुल क्रय मूल्य भी 700 और बेचाया भी 700 रुपया, मतलब दोनों का दोनों बराबर आ गया। तब बराबर आ गया, तब क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए ये वाला 700 रुपया आया बेचने पर और खरीदने पर भी 700, मतलब 700 रुपया में लिया 700 रुपया में बेच दिया, तो क्या हुआ लाभ की हानि। तो आप कहेंगे कुछो नहीं हुआ, कुछो ना हुआ तो कहेंगे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो कहेंगे अतः पूरे सौदे में राजेश को, व्यक्तिया के नाम कुछ ही था राजेश, ये चालाक आदमी है ये नहीं था, नहीं तो ये भी फायदा कमा लेता, है ना। देखो तो ऐसा किया कि ना उसको फायदा हुआ ना घाटे हुआ, मतलब एकदम जितना में लाया उतने में हो गया। पूरे सौदे में राजेश को ना तो लाभ हुआ और न ही हानि, मतलब ना तो उसको लाभ हुआ और नहीं हानि हुआ। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे 700 रुपया क्रय मूल्य था, खरीदा 700 रुपया में, बेच भी रहा है 700 रुपया में, इसीलिए न तो लाभ और न तो हानि। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, तो इसको आप उतार लेंगे इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस अभ्यास का, और क्वेश्चन वो है कौन, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है।
देखिए, अमन ने 15 रुपये प्रति बोड़ा की दर से 600 बोड़े आलू खरीदता है। इसको तनी आपकी जो है थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 15 रुपया प्रति बोड़ा की दर से 600 बोड़े आलू खरीदता है। तो देखिए, तो प्रति बोड़ा दे रहा है, मतलब एक बोड़ा का दाम क्या रुपया, 15 रुपया। तो 600 बोड़ा खरीद रहा है, तो 600 बोड़ा का दाम कितना होगा, तो कहेंगे सीपी बराबर एक बोड़ा का दाम 15 रुपया, तो 600 बोड़ा का दाम 15 गुना 600 रुपया। ठीक है, तो 15 छक्का 90, यानी कि 9,000 रुपया हो जाएगा, है ना। यानी कुल सीपी 9,000। लेकिन कहता है यदि उसे आने में अन्य खर्च 1,000 रुपया लगता है, अभी इतना ही कुल सीपी नहीं हुआ, 1,000 और लगता है, तो कहेंगे कुल सीपी बराबर 9,000 तो ही बला, लेकिन 1,000 रुपया ले आने में इसको खर्चा लगता है, यानी कि 10,000 हो गया। 10,000 रुपया लगता है। इसमें से 90 बोरा आलू जो है पानी पड़ने के कारण सड़ जाता है। 90 बोरा जो है पानी पड़ रहा था तो सड़ गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो अब आलू की बोरा बराबर कै बोरा अब बचा, अब शेष आलू का बोरा बराबर कितना होगा, तो 600 पहले था, लेकिन 90 को ख़त्म हो गया, मतलब 510 को बचल है। कहता है इतना सड़ जाता है। यदि अमन शेष आलू को 20 रुपया प्रति बोरा पर बेचे, मतलब एक बोरा का दाम 20 रुपया ले रहा है, तो बताओ ये इतना 510 बोरा ना बचल है, तो 510 बोरा का दाम कै रुपया होगा, तो इतना रुपया पे वो बेच देता है मतलब विक्रय मूल्य ना। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना, तो एक बोरा का दाम 20 रुपया, तो बताओ 510 बोरा का दाम, तो 510 गुना 20, तो 51 दूना 102, 2 को जीरो और चिपक जाएगा, तो 10,200 आ गया। 10,200 रुपये में उसको बिका। तो ये ना जो है थोड़ा सा दिमाग वाला चतुराई वाला काम किया है ना, क्योंकि 10,000 रुपया इसको खरीदने में लगा, आप बेच रहा है कितना, 10,200 रुपया में। तो कहेंगे कि बताओ कितना जो है लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कितना है, 10,200 माइनस में 10,000, तब बताओ 200 रुपया जो है इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। लेकिन कहता है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम कहेंगे लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला जी, तो कहेंगे कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना में 100%। लाभ कितना है 200, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य देखो कुल क्रय मूल्य ये वाला है 10,000 और गुना में 100। 2 को जीरो से 2 को जीरो कट गया एकदम सीधा सीधी, और 2 को जीरो से हेने कट गया, कितना बच गया 2, यानी 2% का क्या हुआ, ये बेचारा के लाभ हुआ। ज़्यादा फायदा नहीं कमाया है ना, फिर सोचा कि पकड़ा जाएंगे, इसीलिए जो है वो नहीं ज़्यादा फायदा कमाया, और इस प्रकार से 2% इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इसी के साथ जो है आज समाप्त हो गया ये आपका अभ्यास 24। तो अब हम लोग जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।